क्या आप लोगों ने कभी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है या सोचा है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में? देखो एक बात समझो, हम सब लोग ज्यादातर बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, शेयर मार्केट की, क्रिप्टो की, बट ये सब लोग रिस्की एसेट्स हैं, ठीक है। अब एक फंडा आता है कि अगर आपको फिक्स्ड रिटर्न चाहिए और अच्छी सेफ जगह पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप कहां कर सकते हो। एक सवाल आता है एफडी, लेकिन एफडी क्या होता है, बहुत ही कम रिटर्न देता है। अभी ज्यादा दे रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग, बट अदरवाइज एफडी उतना अच्छा रिटर्न नहीं देता। तो एक सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है बॉन्ड्स। जब भी कोई कंपनी एक सिक्योर तरीके से मार्केट में पैसा रेज करना चाहती है, देखो कंपनियां एक रेज करती है शेयर मार्केट के थ्रू, उसमें क्या होता है सेबी का अप्रूवल लगता है, बहुत बड़ी प्रोसेस है। और अगर आपने एक बार किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो अब आप लाइफ टाइम उसके इन्वेस्टर रह गए एक तरीके से। मगर मान लो किसी कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए पैसा चाहिए या 2 साल के लिए पैसा चाहिए या 5 साल के लिए पैसा चाहिए, तो आपको अपना शेयर होल्डर क्यों बनाए? क्योंकि अगर आप उसके शेयर होल्डर हो गए तो भैया आप उसका प्रॉफिट भी तो शेयर करोगे ना, कहीं ना कहीं सामने वाले का नुकसान होगा ना। तो कंपनियां बॉन्ड्स इशू करती है जो कि सिक्योर्ड भी होते हैं, मतलब कंपनी अपनी कुछ असेट्स गिरवी रख देगी, उसके बदले बोलेगी यार आप हमको पैसा दे दो। अब आप बोलोगे मैं क्यों पैसा दूं आपको, मेरा क्या फायदा? कंपनी आपको बोलेगी सुनो मेरी भाई, आप मुझे आज इतना रुपया दो और आप मुझसे इतना इंटरेस्ट फिक्स ले लेना। यानी कंपनी आपको आज ही बता देगी इतने इंटरेस्ट पे आप मुझसे पैसा ले लेना। ये आपके लिए एकदम सिंपल हो गया, फिक्स रिटर्न, फिक्स ड्यूरेशन, एवरीथिंग इज फिक्स, वेरी इजी। यस, तो बस समझते हैं बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। बॉन्ड्स में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आज मैं यूज करने वाला हूं विंट, एक वेबसाइट। नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, दुख है इस बात का, खैर कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। सो बहुत सारे प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं। पहला बॉन्ड होता है, देखो जिसमें क्या हुआ, मैंने आज पैसा डाला एंड लेट्स सपोज 1 साल का मैच्योरिटी ड्यूरेशन है, मतलब 1 साल बाद ही मुझे कंपनी इन्वेस्टमेंट जो मैंने पैसा डाला था वो भी वापस करेगी और मुझे इंटरेस्ट भी देगी। मान लो मैंने एक बॉन्ड लिया 10,000 रुपए का, अब मान लेते उसका मैच्योरिटी पीरियड है 1 साल, तो अब क्या हुआ, अगर 10,000 रुपए मैंने डाले तो यहाँ पे पहला तरीका ऐसा होता है कि मुझे 10% का ब्याज मिल रहा है। तो कितना हो गया, 10,000 का 10% 1,000 रुपए। तो अब मुझे 10,000 प्लस 1,000 रुपए मेरी कमाई, पूरे 11,000 रुपए एंड ऑफ द टाइम में मिलेंगे, नहीं 1 साल बाद मिलेंगे। एक ऐसा तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, मान लो आज मैंने 10,000 रुपए डाले, अब होने तो चाहिए थे वो हिसाब से इतने रुपए, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि यार 2 साल के लिए कंपनी ने पैसा लिया है, मैं 1 साल के लिए डालना चाहता हूँ, ज्यादा समय के लिए डालना चाहता हूँ, ज्यादा पैसा होल्ड नहीं करना चाहता हूँ। तो दूसरा तरीका क्या है, आज मैंने 10,000 रुपए डाले, अब कंपनी मुझे क्या करेगी, 50% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट यानी 5,000 रुपए, और जो 10,000 रुपए का मेरा 6 महीने का ब्याज होगा वो मुझे आधे समय में दे देगी, और बचा हुआ 5,000 रुपए मेरा प्रिंसिपल और बची हुई मेरी कमाई जो मैंने इंटरेस्ट कमाया वो मुझे एंड में दे देगी। मतलब पार्ट्स में भी हो सकता है, ऐसा ही नहीं और भी ज्यादा पार्ट्स में हो सकता है। अभी आपके सामने एक और है, अब मान लो मैंने 1 लाख रुपए डाले तो भैया मुझे 33,000 रुपए मिल गए 1 साल बाद, और 1 लाख रुपए का ब्याज भी मिल गया। अगेन 1 साल बाद मुझे और 33,000 रुपए मिल गए, मतलब 33% मान लेते हैं रफली यहाँ पे। और 1 साल बाद अगर 3 साल का बॉन्ड था तो मुझे कंपनी ने क्या किया, 3 पार्ट में प्रिंसिपल भी वापस कर दी और मेरा इंटरेस्ट भी वापस कर दिया। समझने वाली बात है, कंपनी ऐसा क्यों करेगी, कंपनी का तो बाद में पैसा देना चाहिए। देखो एक बात समझो, आज अगर मान लो कंपनी ने टोटल मिला के 1,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाया, जस्ट फॉर अ नॉलेज, तो अगर 3 साल बाद कंपनी को पूरे 1,000 करोड़ देने पड़ जाएंगे तो कंपनी की बुक्स इफेक्ट कर जाएगी। तो कंपनी क्या करती है, 3 साल में पैसा दे देती है, जिससे न कंपनी के ऊपर प्रेशर आता है ना ही आपके ऊपर प्रेशर आता है। क्यों? क्योंकि एक साथ पैसा कभी कभी लोगों को नहीं लगता है। अब यहाँ पे एक बात समझो, हम लोग यूथ हैं तो एक बार बात अलग है, लेकिन जो हमारे एल्डर लोग हैं यानी दादाजी दादी जी नाना जी जो बड़े बड़े उम्र के लोग हैं, उन सब लोगों के लिए उन्हें थोड़ा फिक्स रिटर्न चाहिए और थोड़ा सा पैसा जो है बीच बीच में चाहिए। वो ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं, तो बॉन्ड जो है एक बहुत ही अच्छा रीजन है। अब हो सकता है कोई इंसान बोल सकता है सर हम लोग डेट म्यूचुअल फंड में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, मतलब वो म्यूचुअल फंड जो डिबेंचर्स के साथ डील करते हो। एक बात समझो, जब बात आती है म्यूचुअल फंड्स की तो कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी होती है। बॉन्ड्स में आपको 100% स्टेबिलिटी मिल रही है, क्योंकि कितना परसेंट ब्याज मिलेगा ये आपको आज बताया जा रहा है। आपको सारी चीजें आज ही क्लियर है, which is very easy and you know like अगर अपने पैसे को सही जगह पार्क करना चाहते हो तो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा अब बॉन्ड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक सवाल आता है कि यार हमने आपके सामने विंट वेबसाइट के बारे में क्यों बताया। देखो अभी हम लोग इस वीडियो में तो सब कुछ बता नहीं सकते। विंट वेबसाइट पे एक बार जाके देखो, आपको वहां पे डिटेल मिल जाएगी। वहां पे नीचे उन्होंने चार्ट भी बना के दिया है कि कब कौन सा पेमेंट मिलेगा, डिटेल्स मिल जाएगी, सारी चीजें मिल जाएगी। अब एक ऑब्वियसली बात है ना, बिना स्पॉन्सर वीडियो के हम किसी कंपनी का नाम क्यों लेंगे, बिकॉज जब प्रोडक्ट अच्छा होता है ना तब तारीफ करने में कोई बुराई नहीं बनती है। और अगर आप लोगों को कोई प्रोडक्ट सपोर्ट करता होगा तो हम उसके लिए 10 बार नहीं 1000 बार खड़े होकर उसका नाम लेने के लिए रेडी हैं। आप जरूर एक बार कमेंट में करके बताइएगा हमें कि आपका विंट के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, या फिर ऐसी कोई और वेबसाइट है जो आप यूज करते हो फॉर बॉन्ड्स और समथिंग इन्वेस्टमेंट। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर योर इन्वेस्टमेंट। बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते हैं। चलो बाय बाय इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।